जय हिंद साथियों, जब हम लोग कॉलेज में आते हैं और हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि हमें यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करनी है, दोनों चीजों को कैसे मैनेज करना है। अगर आपका अटेम्प्ट 26, 27 और 28 के बीच में है तो पावर आईएएस की टीम आपके लिए लेकर आई है एक मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मेंटरशिप प्रोग्राम उन छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा है जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। वो सारे कुछ इसमें टॉपर्स भी आएंगे जो आपको गाइड करेंगे। जैसे कि आप पीछे एक रिजल्ट देख सकते हैं, ये रिजल्ट विवेक सर का है जिन्होंने प्री में 114 नंबर आप जीएस के पेपर में लाए, 114 नंबर, जबकि आप कट ऑफ जानते हैं बहुत मिनिमम कट ऑफ होते हैं। उसके बाद भी अगर इनके नंबर हैं तो आप पूछिए कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती होगी। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे उस तैयारी को किए होंगे, क्या इन्होंने अलग किताबें पढ़ी हैं, क्या चीजें इन्होंने नहीं की है। ये सारी बातें आपको मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर पता चलेगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं, कोई भी हो, जैसे मैं भी हूँ या आप भी हैं, कोई भी होगा, वो जब भी तैयारी को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 से हम स्टार्ट करेंगे, तो हम लोगों को अगर यहाँ पर अपनी डेस्टिनी पर यानी कि अपने जहां पर भी जाना है, गोल पर जाना है, जैसे अचीव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे स्टेप्स लेंगे। लेकिन अगर हमारे साथ कोई मेंटर होता है, अगर जिसे उस एग्जाम के बारे में पता है, जिसने वो एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो वो हमें बहुत आसानी से बता देगा कि भाई इस रास्ते से आप जाइए, आप आसानी से पहुंच जाएंगे। आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। आपने क्या पढ़ा होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस हमारी ऐसे नपती, मान लो एक पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, तो डिस्टेंस ऐसे नप के आती है ना। डिस्टेंस अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप कैसे कहेंगे कि सर यहाँ ऐसे डिस्टेंस कहां तक बताएंगे, ऐसे करके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है। लेकिन आपको पता है ये आप जाएंगे तो आपके लिए ये रास्ता रहेगा, लेकिन जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया वो आपको क्या बता देगा? डिस्प्लेसमेंट बता देगा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने की मिनिमम दूरी जो होगी वो आपको तुरंत बता देगा कि भाई ऐसे जाना है। वो कैसे होता है? क्योंकि इन्होंने उन पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, इन्होंने उन चीजों को समझा है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम टोटल उन लोगों के द्वारा चलाया जाएगा जिन लोगों ने इस एग्जाम को दिया है, समझा है, क्रैक किया है। ठीक है। पावर आईएएस की टीम के द्वारा क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे? पर्सनलाइज स्टडी प्लान, यानी कि सबसे जरूरी होता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान हो कि आपको पढ़ना क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक मैं आपको पहले थोड़ा सा ट्रेंड बता देता हूँ कि एग्जाम्स का ट्रेंड क्या है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंट है, टेक एंड साइंस और इकोनॉमिक्स है। अब इतने सब्जेक्ट्स में से आप हर एक चीज को अगर बराबर पे रखेंगे तो हो सकता है कि आप चीजें कुछ मिस कर दें। और आपको पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको मात्र कितने नंबर चाहिए? मान लो 100 ही नंबर चाहिए। प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए? 100 नंबर चाहिए। और हम लोग अगर इन चीजों में लगे रहेंगे, हमको चीजें नहीं समझ आ रही कि हमको करना क्या है, तो हम क्या करेंगे? काफी चीजें मिस कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? ट्रेंड को एनालाइज करते हैं कि कब कौन, जैसे मान लो 2000 ऐसे हम देख लेंगे, 2019 में क्वेश्चन किससे ज्यादा आए, 2020 में क्वेश्चन कब आए, 2021 में किससे ज्यादा आए। तो इन चीजों से क्या हम ट्रेंड को एनालाइज करेंगे और उन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, उन कोर एरियाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ये कौन बताएगा? ये सारे इस टीम के मेंटोर बताएंगे आपको, वो समझाएंगे। जो भी एरिया आपका वीक होगा उन चीजों को आपको समझाया जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है कि आपके लिए एनसीईआरटी जो होती है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के बारे में हर किसी को समझ उतनी है कि भाई पढ़ लो, ये नहीं होता। एनसीईआरटी में आपको बाकायदा पीवाईक्यूज के साथ दिखाया जाएगा कि ये वाली एनसीईआरटी से कितने पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में आए हैं, इसको आपको कितना टाइम देना है, कौन सी बुक इसके साथ में स्टैंडर्ड पढ़नी है आपको। आप लोग बुक लिस्ट तो सर्च कर लेते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन उस बुक लिस्ट को कैसे पढ़ना है? क्या इतनी मोटी लक्ष्मीकांत को हमको पूरी पढ़ लेना है? क्या इतनी बड़ी स्पेक्ट्रम को हम पूरी पढ़ लेना है? नहीं, उसमें से कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट थीम्स होती है जिन पर हमें वर्क करना होगा। तो वो सारी बातें कौन बताएगा? ये मेंटर बताएंगे, ये पूरी टीम बताएगी। तो थोड़ी सी इन बातों को समझ लेते हैं जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मैं आपको इसको समराइज कर दूंगा। जैसे मान लीजिए ये है आपका डिकोडिंग द पीवाईक्यू प्रीलिम्स पैटर्न, हम लोगों ने ये किया था, जिसमें आपको दिख रहा है फाइनेंस बिल और मनी बिल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये सारे क्वेश्चंस आपने देखा, हमको देखा 2015 में भी आया है, 2013 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है? हमको फाइनेंशियल बिल और मनी बिल हमको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे हम देखेंगे कि हम बात करें पॉलिटी के अंदर, ठीक है, पॉलिटी के अंदर बात करें या फिर हम हिस्ट्री के अंदर बात करें। हिस्ट्री में हमको पता है कि क्वेश्चन मेडावल से कम आ रहे हैं, तो मेडावल को उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमको पता है मॉडर्न से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो मॉडर्न में भी ज्यादा फोकस करेंगे। पर लेकिन सर मॉडर्न की बुक तो बड़ी है, कैसे पढ़ेंगे? तो भाई उसके लिए भी तो कुछ थीम्स निकालनी पड़ेंगी कि गांधी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं या फिर किस एरा से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। क्या 1857 का रिवोल्ट ज्यादा इंपोर्टेंट है या फिर गांधी इंपोर्टेंट है, या फिर हमारे लिए भारत जो आजाद हो रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है वो इंपोर्टेंट है? ये सारी बातें आपको कौन बताएगा? मेंटर बताएगा। अगर आप इन चीजों को अकेले करने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, आपकी चीजें बहुत लंबी हो जाएंगी, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन एक मेंटर के साथ रहेंगे तो इन चीजों को मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं और इसका मंथली चार्ज रहेगा जिससे कि आपकी चीजें दिक्कत ना हो, आपको परेशानियां ना हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बीच में भी छोड़ के जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने 15,000 आपसे ले लिया तो उसके बाद
आप उस प्रोग्राम में खुश नहीं और आप उस प्रोग्राम को छोड़ना चाहते हैं, तो फीस रिफंड जैसी बातों में बहुत सारी समस्या आती है। इसलिए इस प्रोग्राम को ऐसे करके ना रखने की बजाय मंथली रखा गया है कि जिससे कि आपको देने में भी आसानी हो और अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप प्रोग्राम को स्किप कर सकें। अब आप कहेंगे सर फीस क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम आपके 7 से 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 सब्जेक्ट के लिए आपको पता है 4 से 5 मेंटर रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे, चीजें समझाएंगे, एनसीईआरटी का प्लान देंगे, जूम सेशन होंगे, गूगल मीट सेशन होंगे। आपको पता है हमारी जितनी भी मीटिंग होंगी जूम या गूगल मीट होगी जिसमें आप और हम बातचीत कर पाएंगे। ये सारे मेंटर्स उसमें रहेंगे, जी आपको समझाएंगे, बातें बताएंगे। इसके लिए तो कुछ चार्जेस तो लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो यस, ये वाला एक नंबर है, ठीक है, ये आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। साथ में ही अगर आपको दिक्कत है तो ये वाला हमारा नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारियां ले सकते हैं। बाकी आपको जो भी जानकारी होंगी, ठीक है, यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और जैसे भी जो भी आपको जुड़ने के लिए कोई समस्या है, आपको समस्या आ रही है, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये सारी बातें आप कर ही प्रोग्राम में जुड़े, क्योंकि जिससे कि आपको आगे समस्याएं ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चीजें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चीजें कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में भर देना कमेंट्स। वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में चलाई, यानी कि 1.5 की स्पीड में चलाए, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट में हमको ज्यादा कंटेंट बताना था, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार।